औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये शब गम व अंदोह, हुज़्न व मलाल की शब है, शब इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी। इस इंसानियत सोद हादसे पर, वाक़े पर मैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मराजे एदाम, ख़ास तौर से जो इस गम का हकीकी वारिस है, जो टूटी हुई कब्रों का वारिस है, जो टूटे हुए रोज़ों का वारिस है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया, सूरह हज की 32वीं आयत करीमा, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं तो ये दिलों के तक़वे की वजह से है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की निशानियों, अलामतों की ताज़ीम वही करेगा जिसके दिल में तक़वे इलाही होगा। शायर जमा है शाइरा की। शाइरा अरबी में कहते हैं अलामत और निशानी को। तो अब शायरुल्लाह का मतलब यह है कि वो अलामतें, वो निशानियाँ जो इंसान को अल्लाह तक पहुँचाने वाली हैं, जिनको इंसान अगर देखे, अगर सुने, उनके बारे में पढ़े तो अल्लाह याद आए और वो अल्लाह तक पहुँच जाए। इसीलिए जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जिसके दिल में तक़वा इलाही होगा, वो इन शायर की ताज़ीम करेगा। परवरदिगार आलम को मालूम था, वो जानता था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी तौहीद का बहाना बनाकर मेरी निशानियों की तौहीन करेंगे, उसकी ताज़ीम से रोकेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जिसके दिल में तक़वा होगा वो मेरी निशानियों की ताज़ीम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ताज़ीम वही करेगा जिसके दिल में तक़वा इलाही होगा। एहानत ताज़ीम शायरुल्लाह की वही करेगा कि जिसके दिल में तक़वा इलाही नहीं होगा। और जिसके दिल में तक़वा इलाही नहीं होगा, कुरान आवाज़ दे रहा है हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब वह है जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है, काफिरीन के लिए नहीं है, मुशरिकीन के लिए नहीं है तो किताब हिदायत सबके लिए। लेकिन इससे फ़ायदा कौन उठाएगा, इससे हिदायत कौन हासिल कर सकता है? जिसके दिल में तक़वा इलाही होगा। तो अब दूसरी जगह अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह आमाल कबूल करता है सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकियों के। तो अब अगर इन आयात को जमा किया जाए तो नतीजा ये निकलता है कि कुरान हिदायत है किसके लिए? जो मुत्तकी हैं। अल्लाह आमाल किसके कबूल करता है? जो मुत्तकी हैं। और इंसान मुत्तकी कैसे बनता है? मुत्तकी इंसान बन नहीं सकता है जब तक वो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम ना करे, जब तक वो शायर इलाही का एहतराम ना करे। तो तौहीद के नाम पर, अल्लाह की वहदानियत के नाम पर जिन्होंने जन्नतुल बक़ी को मिस्मार किया है, वहाँ पर जो रोज़े बने हुए थे उन रोज़ों को मुनहदिम किया है, जो ज़रीब तामीर थे उन ज़रीहों को जिन्होंने तोड़ दिया है, जिन्होंने गिरा दिया है, जिन्होंने ढा दिया है, अब वो ख़ुद फ़ैसला करें कि अगर शायरुल्लाह की ताज़ीम नहीं है तो इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता। अब वो इसको ढा कर ये एहतराम कर रहे हैं शायरुल्लाह की या इहानत कर रहे हैं। इसलिए कि शायरुल्लाह है क्या? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह।
सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं। अल्लाह ने कहा ये शायर इलाही में से हैं। क्यों? इसलिए कि उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान जनाब हाजरा, जनाब इस्माइल नबीउल्लाह ज़बीउल्लाह जब आप पानी के लिए तड़प रहे थे, जब पानी ख़त्म हो गया तो जनाब हाजरा ने उन दो पहाड़ियों के दरमियान अपने बेटे के एक नबी की जान बचाने के लिए चक्कर लगाया। उनके दरमियान आपने जो है वह सई की। अल्लाह ताला ने उसको हज का रुकन और जुज़ बनाकर क़यामत तक के लिए हर मुसलमान पर उसकी यादगार को मनाना, उस पर अमल करना वाजिब और ज़रूरी करार दे दिया जो कि हज के लिए जाए, जो कि हाजी हो। तो जब एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान अगर वो सही करती है, अल्लाह ताला उसको शायर इलाही में से करार देता है। अब वो मुक़द्दस हस्तियाँ जिन्होंने खुद हज को बचाया हो, जिन्होंने खुद जनाब हाजरा की कुर्बानी को बचाया हो, जिन्होंने जनाब इस्माइल की कुर्बानी को बचाया हो, जिन्होंने कलमा तौहीद को बचाया हो, जिन्होंने पूरा दीन और इस्लाम बचाया हो, उन मुक़द्दस हस्तियों की फिर याद मनाना, उनकी कब्रों, उनके रोज़ों को फिर आबाद करना, ये शायर इलाही में से है। उनको आबाद करना ये ताज़ीम है, उनको गिरा देना ये तौहीन और इहानत है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि शायर इलाही में से वलबुदना, जो ऊँट कुर्बानी के लिए ले जाया जाता है, जो जानवर है कुर्बानी के, कहा हमने तुम्हारे लिए शायर इलाही में से करार दिया है। अगर जनाब इस्माइल की कुर्बानी जो आप पेश कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक दुम्बा आ जाए, तो उस दुम्बे की याद में क़यामत तक के लिए जो जानवर ज़िबा किए जाएं, अल्लाह कह रहा है वह शायर इलाही में से हमने तुम्हारे लिए करार दिया है। अगर उसकी ताज़ीम करोगे, एहतराम करोगे, तो तुम्हारे दिलों में तक़वा इलाही होगा। अगर उसकी ताज़ीम वाजिब है तो फिर अल्लाह ने जिनको अपना रसूल बनाकर भेजा है, जिनको नबी बनाकर भेजा है, जिनको सैयदुल अंबिया बनाकर भेजा है, जिनको इमाम बनाकर भेजा है, जिनको क़यामत तक के लिए हादी और रहबर बनाकर भेजा है, फिर उनकी याद बनाना, फिर उनके रोज़ों पर जाना, फिर उनकी ज़ियारत करना, फिर उनका एहतराम, उनकी ताज़ीम, ये शिर्क और बिदात नहीं है बल्कि ऐन तौहीद है। और वही इंसान खौफ खुदा रख सकता है अपने दिल में जो इन मुक़द्दस रोज़ों की ताज़ीम करता है, एहतराम करता है, जो बेदर्दी के साथ इंसानियत सोध, दिल सोध ये कारनामा दहशतगर्दाना अंजाम दें कि वो रोज़ों को तोड़ दें, वो मिसमार कर दें कब्रों को, वो कभी भी मुत्तकी नहीं हो सकते। और जब मुत्तकी नहीं हो सकते तो उन्हें कुरान से हिदायत नहीं मिल सकती है। वो चाहे जितना कुरान और तौहीद का नाम लेते रहें, सिरात मुस्तकीम नहीं, बल्कि हमेशा वो खुद भी गुमराह रहेंगे और गुमराह लोगों को करते रहेंगे। इसलिए तमाम मुसलमानों को इनसे, इनकी साजिश से गाफिलत में नहीं बल्कि मुतवज्जे रहना चाहिए। और तमाम मुसलमानों का इस वक्त मैं अब तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जो भी कब्रों के मानने वाले हैं, जो भी ज़ियारत का अक़ीदा रखने वाले हैं, जो कि औलिया खुदा की ज़िंदगी का अक़ीदा रखने वाले हैं, जो पैगम्बर इस्लाम की हयात तैयबा का अक़ीदा रखने वाले हैं, जो रोज़ों को, जो ज़ियारत को जाने वाले हैं, उन तमाम मुसलमानों को खामोश नहीं रहना चाहिए बल्कि इस सानहे पर एहतजाज बुलंद करना चाहिए, सदा बुलंद करना चाहिए। इसलिए कि जन्नतुल बकी कोई आम कब्रस्तान नहीं, जन्नतुल बकी वो है जो इस्लाम का सबसे पहला कब्रस्तान है। जन्नतुल बकी वो है कि जिसमें फ़ातिमा ज़हरा रसूल इस्लाम की अकलौती बेटी, कि जिनको सही बुखारी के मुताबिक रसूल इस्लाम ने फरमाया फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फरमाया फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उसमें पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर है। उसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के, जो कि इमाम आदम अबू हनीफ़ा जिनके लिए कहते हैं कि अगर 2 साल मैंने उनके सामने दानवी अदब तय न किया होता तो मैं हलाक हो जाता, उनमें बाक़िरुल उलूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, उनमें ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस सादिदीन अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। उसमें पैगम्बर इस्लाम की अज़वाज की कब्रें हैं, उसमें पैगम्बर इस्लाम के असहाब की कब्रें हैं, आपके अदीदों की कब्रें हैं, आपके बेटे जो जनाब इब्राहिम उनकी कब्रें हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक साजिश के तहत रोज़ों को मुनहदिम किया गया है। वही साजिश जो रसूल इस्लाम की शहादत के बाद, आपकी वफ़ात के बाद
मुसलमानों ने रची थी। मैं एक जुमला आखिर में कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि कल सहाबी ने बिदअत बैअत का सहारा लेकर दरे फातिमा ज़हरा गिराया था, आज वहाबी ने बिदअत का सहारा लेकर रौज़े फातिमा ज़हरा गिराया। परवरदिगार आलम से हम दुआ करते हैं कि माबूद इन रोज़ों की तामीर के अज़गैब असबाब फराहम फरमा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।